हम्म। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। ठीक है, अभी भी आ रही है? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है। अब कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा वीकली चार्ट्स को भी एनालाइज कर ले, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। आज थोड़ा कुछ अलग पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ अलग बातें सीखेंगे। आयरन फ्लाई पहले कल परफॉर्म करेगी, उसके बाद थोड़ा सा आयरन फ्लाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज आयरन फ्लाई पे ध्यान नहीं देंगे हम अपने, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वीकली पे ले जाता हूँ, तो एक बार देख लेते हैं वीकली पे क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या परफॉर्म हो रही हैं। देखो, अब अगर वीकली की मैं बात करूँ तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एक मोमेंटम तो आया है, ठीक है ना, दिख रहा है ना। नीचे की तरफ से हम देखें, ठीक, तो वीक में देखो यहाँ से इस लेवल से हमारी, ठीक है, एक बाइंग तो आई है अच्छी खासी, ठीक है। और अगर ये बाइंग कंटिन्यू रही और कंटिन्यू रह के ऊपर जाके ये लेवल क्रॉस करती है, ठीक है, तो वो कैंडल तो अच्छी खासी बड़ी बनी है ना वीकली, तो वीकली कैंडल की बात हो रही है ये, ठीक है, डेली नहीं। तो यहाँ पे अगर एक वीकली कैंडल बनती है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, और इसका ब्रेकआउट देती है, तो हम बुलिश हो सकते हैं इस लेवल तक, समझ रहे हो, ठीक। तो हम ये मान सकते हैं, बट देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। कल बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, हो सकता है हम नीचे की तरफ जाते दिखें। तो इस वीक हमें पता चलेगा कि हमारी डायरेक्शन कहाँ जाएगी। हो सकता है हम इसी रेंज के अंदर अभी अटक जाएं, ऊपर जाने के बाद फिर इसी रेंज के अंदर रुक जाएं, ठीक है। तो बहुत कुछ हो सकता है, तो बट यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक मोमेंटम तो वीकली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है, सबको पता चल जाएगा कि हाँ एक मोमेंटम तो आया है यहाँ से, जिसके अंदर सारी बातें एविडेंट हैं, ये दिख रहा है हमें क्लियरली। अच्छा, अब अगर बात करी जाए, थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे भी ले लें। सबसे पहले आप काम करा करो, थोड़ा सा एक व्यू लिया करो पहले मार्केट का, ठीक है। और कुछ इतना डिफिकल्ट थोड़ी है, आप जाया करो, थोड़ा सा देखा करो चल क्या रहा है चार्ट्स के ऊपर, ठीक। ये तो हमने देख ही लिया था कि भाई इस वाली कैंडल में अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम दिखा है। बुलिश मोमेंटम क्यों दिखा है, क्योंकि देखो यहाँ से नीचे जाने के बाद ऊपर तक, यहाँ तक खींचा है उसने मार्केट को, और यहीं पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुई है, ठीक। तो ये इसी लेवल के अराउंड क्लोजिंग हुई है जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई थी, है ना। ये भी बहुत क्लियर हो गई बात, ठीक है। और अभी हमारे पास एक चौपी रीजन है, तो मार्केट अगर इसके अंदर एंट्री करी, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ दिन टाइम बिता दे और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे, अगर ऊपर जाना ही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास के अंदर भी पढ़ ली। आज मैं थोड़ी सी अलग ट्रेड समझाऊंगा, ठीक है। आज हम ट्रेड्स की अगर बात करेंगे, आज मैं थोड़े से डेबिट स्प्रेड्स लूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा डेबिट और थोड़ा सा क्रेडिट स्प्रेड्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत अच्छी ट्रेड होती है, ठीक। एक तो हमारे पास होंगे डेबिट स्प्रेड्स, एक सेकंड रुकना ज़रा। ठीक है, हाँ भाई, तो अगर बात करी जाए डेबिट स्प्रेड्स की, ठीक है, और इनका कंपैरिजन सिर्फ कराऊंगा मैं क्रेडिट स्प्रेड से, ठीक है। तो हम खुद ही देखेंगे कौन सी चीज़ हमें बेटर दिखाई दे रही है और कौन सी कंडीशंस में, ठीक है। आओ ज़रा थोड़ा क्रेडिट और डेबिट को समझते हैं। कहाँ पे जाके समझेंगे हम इसको, समझेंगे ऑप्स्ट्रा पे, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? एक सेकंड सेकंड खोल रहा हूँ। आ गई? ठीक है, तो हमें आना है स्ट्रैटेजी बिल्डर पे, ठीक है। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी एक्सपायरी हम सिलेक्ट करेंगे,
अरे यार, एक्सपायरी हम सिलेक्ट करेंगे 16, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे 16 एक्सपायरी ले ली हमने 16 फेब की। देखो अब ज़रा, सबसे पहले मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इधर पुट की तरफ गया, ठीक है। मान लो मेरे को लग रहा है, चलो पहले मैं बना के दिखा दूँ आपको, ठीक। मैं एट दी मनी पे जो मार्केट चल रहा है वो चल रहा है 17,850 के अराउंड, ठीक है। मैंने क्या करा, मैं उससे थोड़ा सा पीछे गया, ठीक है। मान लो 100 पॉइंट्स पीछे गया, तो मेरे को प्रीमियम मिल रहा है 129, मैंने इसको बाय कर लिया। अभी बस देखता रहो आप, और कुछ नहीं करना आपको, चीज़ें समझ नहीं आ रहा आराम से। अब इसका प्रीमियम था 129 रुपीज़, ठीक है। 129 रुपीज़, मैं पुट की साइड की बात कर रहा हूँ। सेम चीज़ मैं कॉल की साइड भी करके दिखाऊंगा, बट पहले अभी हम पुट की साइड कर रहे हैं। तो 130 जो था, 130 का हाफ लगभग कितना हो जाएगा, 130 का हाफ कितना हो जाएगा, लगभग 65 रुपीज़ कह रहा हूँ। तो 65 मेरे को एग्जैक्टली तो मिल नहीं रहा है ना। तो बट मैं क्या कह रहा, मैं नियर बाय पे चला गया, मेरे को कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो मैंने इसको एक सेल कर दिया, ठीक है। ये लो, मैंने एक सेल कर दिया। अब ज़रा ढंग से देखना, मैं नीचे की तरफ आया तो मेरे को कुछ इस तरीके का चार्ट दिखाई दिया, ठीक है। और जिसके अंदर मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कुछ ख़राब आ रहा हो, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा ही आ रहा है, ठीक है। 1:2 तो मिलता ही है जनरली, ठीक है। तो हमें 1:2.5 मिल रहा है, 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है, बट ये अभी है क्या, वो बात हमें समझनी है। ढंग से सुनना मेरी बात। इसको एक्चुअली में स्प्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, स्प्रेड बोला जाता है। अब ये स्प्रेड है क्या, स्प्रेड का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी ट्रेड जिसके अंदर एक से ज़्यादा लेग्स हैं। समझ लो मेरी बात। तो जनरली इसमें कितने लेग्स हैं, इसके अंदर 2 लेग्स हैं, 2 लेग्स हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेड। जिसके अंदर एक से ज़्यादा लेग्स हैं तो वो स्प्रेड होता है। और ये जो स्प्रेड मैंने बनाया है इसको हम बोल रहे हैं डेबिट स्प्रेड, बल्कि मैं इसको बोल रहा हूँ पुट डेबिट स्प्रेड, ठीक है। पुट डेबिट, और क्या बोल रहे हैं हम इसको, हम बोल रहे हैं स्प्रेड। स्प्रेड क्यों, एक से ज़्यादा लेग है। पुट क्यों, क्योंकि पुट साइड का बनाया। और डेबिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करा है, इसके अंदर हमने देखो सबसे पहले बाय करा है। क्या करा है, बाय। और इस बार हमारी जो बाय का प्रीमियम है, ठीक है, वो कितना है, ऑन एन एवरेज 130, जो कि हमारे दूसरे सेलिंग वाले के प्रीमियम से ज़्यादा है। तो यानी अगर मैं देखूं, मैंने 130 रुपीज़, डेबिट का मतलब होता है कि मैंने पे करे हैं मार्केट को, पे दिए हैं मैंने मार्केट को, है ना, 130। और इसमें से मैंने कितने रिसीव कर लिए, मैंने 60 रुपीज़ रिसीव कर लिए। रिसीव का मतलब क्या हो गया, जो मैंने सेल करा है तो वो मेरे को मिलेगा ही, तो वो मैं रिसीव करूँगा, सेल करके पैसा आता है। और जब हम खरीदते हैं तो पैसा जाता है। ये हमने खरीदा है, हमने पे करा है, ये हमने सेल करा है, हमने रिसीव करा है। तो अगर मैं नेट देखूं, अभी भी मैंने टोटल कितना पे कर रखा है, लगभग मैंने 70 रुपीज़ अभी भी पे कर रखे हैं। तो पे कर रखे हैं, दैट मीन्स डेबिट, ये मेरा डेबिट है। तो ट्रेड इसलिए हमारी डेबिट है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे नेट क्रेडिट क्यों नहीं निकल के आ रहा, क्योंकि ट्रेड हमारी डेबिट है, तो क्रेडिट क्यों निकल के आएगा। अभी भी हम 70 रुपये के डेबिट में हैं, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। बात समझे, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि स्ट्रेटेजी को हम बोल क्यों रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। व्यू क्या है वो सारी बातें बाद में, पहले ये स्ट्रेटेजी का नाम क्या है और इसमें करा क्या हमने, ठीक है। हमने एक बाय करा और एक सेल करा, ठीक है। हम ये सेल और कहीं भी कर सकते थे, बट जनरली हाफ प्रीमियम का करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल एग्जैक्ट 1:2 आएगा, जो कि आइडल रिस्क रिवॉर्ड होता है, ठीक है। ये कैसे आया, वही डेल्टा बैलेंसिंग की बात है। डेल्टा का खेल। डेल्टा को हम किससे मैनेज करते हैं, हम तो प्रीमियम देखते हैं। क्या देखते हैं, प्रीमियम, जो मैंने आपको बता दिया। अब इधर आओ जरा। अब ये हो क्या रहा है, ये मार्केट यहाँ पे गिरेगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा, यही तो है, दो ही चीज़ें हैं। यहाँ पे नीचे की साइड गिरेगा मार्केट और यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो अगर ऊपर जाएगा तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पे क्या है, मेरे को लॉसेज हैं। यहाँ पे क्या है, ये मेरे लॉसेज हैं। और अगर ऊपर जाएगा तो मेरे पास एक प्रॉफिटेबल रीजन है, ठीक है। तो यानी ये मुझे ट्रेड क्लियरली दिख रही है। ये कैसी ट्रेड है, ये बेरिश है। कैसी है, बेरिश ट्रेड है, ठीक। यानी हमने इसको क्या व्यू रख के बनाया होगा, इस ट्रेड को, हमने इस ट्रेड को इस ये व्यू रख के बनाया होगा। पहली बात तो हम इसमें नॉन डायरेक्शनल नहीं है। पहली बात, हम इसके अंदर डायरेक्शनल हो गए। क्या हो गए, डायरेक्शनल। हमें कन्विक्शन है कि मार्केट गिरेगा,
डायरेक्शनल है, हम क्या है, डायरेक्शनल, हमें कन्विक्शन है कि मार्केट गिरेगा, मार्केट बेरिश होगा। तो और हमने सोचा कि ये जो मेरा व्यू है ये सर्टेन भी नहीं है, हो सकता है कि मार्केट बुलिश हो जाए, बुलिश, बट हाँ मूवमेंट तो मार्केट देने वाला है, ठीक है, ये मेरे को लग रहा है, ठीक है, कि भाई मार्केट क्या है, मार्केट डायरेक्शनल मूव देगा, आइदर इट विल बी बुलिश और इट विल बी बेरिश, ठीक है, ये मेरा क्या है, व्यू है। बट मैं ज़्यादा इंक्लाइंड किसके टुवर्ड्स हूँ, मैं ज़्यादा इंक्लाइंड बेरिश मूवमेंट के टुवर्ड्स हूँ कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसी ट्रेड बनाई कि भाई अगर गिरे तो मेरे को प्रॉफिट हो, ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट हो मेरे को, मार्केट अगर गिरे तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो। बट अगर मार्केट नहीं गिरा, मार्केट मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो मेरे को लॉसेस हों, बट वो लॉसेस मेरे डिफाइंड हों, वो लॉसेस मेरे क्या हों, डिफाइंड, अनडिफाइंड ना हो कि मेरा अकाउंट उड़ जाए। समझ में आ गई बात? तो देखो क्या ये ट्रेड उसके हिसाब से सही है या ख़राब ट्रेड है, बताओ। चलो पहले आप लोग इसको देखो आराम से, इस ट्रेड को। अभी हम कहाँ हैं, अभी हम यहाँ हैं, ये रहा हमारा पॉइंट, ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट। क्या अभी हम अपने लॉस वाले रीजन के अंदर है? आंसर इज यस, हम अपने लॉस वाले रीजन के अंदर हैं, ठीक है। तो क्या हमें हमें मूवमेंट की ज़रूरत है? हाँ, हमें मूवमेंट की ज़रूरत है कि मार्केट मूव करे हमारी डायरेक्शन के अंदर और इस प्रॉफिटेबल रीजन के अंदर आए। समझ रहे हो बात? तो मार्केट का मूव करना डेबिट स्ट्रेट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या हो, मार्केट अगर यहीं पे साइडवेज रह जाए, अगर मार्केट यहीं पे साइडवेज रह गया तो भी आपको लॉसेज हैं, मार्केट यहाँ पे रह गया तो लॉसेज हैं। ये कितने लॉसेज हैं आपके? आपके वही 3500 रुपये के लॉसेज हैं। नीचे के प्रॉफिट कितने हैं? नीचे के प्रॉफिट हैं आपके 9000 रुपये के। तो ट्रेड तो ठीक लग रही है, ट्रेड तो ठीक लग रही है। अगर 9000 रुपये कमाने के लिए बैठ रहे हो तो इधर 3500 रुपये नहीं दोगे क्या? ठीक। बट अगर सोचो, आपने अच्छे से एनालिसिस करा हुआ है, ठीक है, आपने अच्छे से एनालिसिस करा हुआ है और आप फिर इस स्प्रेड को बनाओ, ठीक है, तो कितना ज़्यादा हमारा कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन तो नहीं मैं बोलूँगा, कि हमारी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि हमें पता है भाई हमारे डायरेक्शन में अगर मार्केट गया, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट होना है 9K का, ठीक है, ऑन एक्सपायरी बात कर रहा हूँ, ऑन एक्सपायरी, ठीक। और अगर हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो हमें क्या होंगे, हमें लॉसेज होंगे, बट वो लॉसेज भी डिफाइंड है, 3.5K के लॉसेज हैं, ठीक है। जब मेरे को पता है, दोनों चीज़ें पता है, दोनों एस्पेक्ट्स पता है, तो डरना किस बात का? फिर डर तो मेरे को तब लगता है जब मेरे को अपने लॉसेस ही नहीं पता। तो एक बात बताओ मुझे, जनरली हम लोग जब बेरिश होते हैं, मान लो मैं मार्केट को लेके बेरिश हूँ, मैं मार्केट को लेके बेरिश हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन क्या हैं? दो, बताओ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरे को ट्रेड लेनी है, मैं मार्केट में बेरिश हूँ, मार्केट गिरेगा, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप ये बताओ पहले। जनरली या तो मैं कॉल को सेल करूँगा, करेक्ट है, या मैं पुट को क्या करूँगा, या मैं पुट को बाय करूँगा, यही तो है, और तो कुछ नहीं है, ठीक। कॉल सेल के अंदर आपके जो लॉसेस हैं, ठीक है, लॉसेस हैं वो अनडिफाइंड हैं, अनडिफाइंड। मार्केट आपके अपोजिट चला गया ना, तो आपके लॉसेस अनडिफाइंड होने आपको नहीं पता। पुट बाय के अंदर आपके जो लॉसेस हैं वो डिफाइंड है, डिफाइंड है, ठीक है। बट जनरली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें ना पोजीशन साइजिंग मैनेज करना नहीं आती, तो हम जनरली क्या करते हैं पुट बाय के अंदर, ठीक है, जनरली क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम पुट बाय करते हैं तो जो हमने प्रीमियम अमाउंट दिया हुआ है, जो प्रीमियम अमाउंट मार्केट को दिया हुआ है, वही हमारा मैक्स लॉस होता है। जनरली देखा जाए मैक्स लॉस वही होता है, तो यहाँ पे भी डिफाइंड है। बट इसके कंपैरिजन में, अगर मैं इस ट्रेड के कंपैरिजन में पुट बाय के अभी लॉसेज जब मैं कंपेयर कराऊंगा, तो पुट बाय के जो लॉसेज होंगे वो ज़्यादा निकल के आएंगे इस ट्रेड के कंपैरिजन में। समझ लो मेरी बात को, ठीक है। तो यानी मैं दोनों केस के अंदर बता रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्शनल भी हूँ, ठीक है, तो मैं ना तो मैं कॉल सेल करना प्रेफर करूँगा नेकेड,
नेकेड की बात कर रहा हूँ मैं अभी, एक सेकेंड रुकना। ना तो मैं कॉल सेल करना प्रेफर करूंगा, ठीक है, ना मैं पुट बाय करना प्रेफर करूंगा। तो मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी बीइंग एन ऑप्शन सेलर, ठीक है, बीइंग एन सेलर तो नहीं बोलूंगा, बीइंग एन ऑप्शन स्ट्रेटेजिस्ट, हम स्ट्रेटेजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं क्या करूंगा भाई, मैं तो इस तरीके से अपनी ट्रेड फॉर्मुलेट करूंगा कि भाई मेरे को अब पता रहना चाहिए मेरे लॉसेस कितने हैं मैक्स, ठीक है, और मेरे प्रॉफिट कितने हैं। अब आओ मैं एक थोड़ी सी चीज़ कंपेयर करा दूँ आपको, अभी अभी कंपेयर कराऊंगा तो सही रहेगा। देखो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक। अब जनरली क्या होता, मैं सिर्फ पुट बाय करता, आपके माइंड में आ रहा होगा सर सिर्फ पुट बाय करते तो क्या होता, आप बताओ। तो मैं पुट बाय करता तो सिर्फ यही तो पुट होती, यही तो पुट होती, ये वाली ऊपर वाली, यही तो बाय करी है, ये तो मेरे पास था ही नहीं, फिर मान लो ये है ही नहीं। अब जब आप इसको बाय करते, ठीक है, मान लो इसका प्रीमियम है 130 का, तो 130 मल्टीप्लाई बाय 50, पहले तो आप मुझे बताओ कितना अमाउंट आप पे करते, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, मेरा फ़ोन है नहीं मेरे पास। 6500, 6,500 रुपये, ठीक है, ये आपका मैक्स लॉस होता, ये आपका मैक्स लॉस है, ठीक है, यही तो मैक्स लॉस होता है, जो आपने प्रीमियम दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, यही तो जाएगा। आपका मैक्स लॉस निकल के आ रहा है यहाँ पे 6,500, ठीक है, और इस ट्रेड के अंदर आपका मैक्स लॉस कितना है बताओ, समझे मेरी बात। भले ही यहाँ पे प्रॉफिट आपका अनडिफाइंड है, बट वो सिर्फ, सॉरी हाँ, मैक्स प्रॉफिट जो होता है हमारा यहाँ पे अनडिफाइंड होता है, ठीक है, बट ये अनडिफाइंड सिर्फ थ्योरेटिकली होता है। समझ रहे हो मेरी बात, कि मार्केट ऐसा थोड़ी है एक दिन में 40% गिर जाएगा और आप बन जाओगे करोड़पति, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यानी ये एक बहुत बड़ा धोखा है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो थ्योरेटिकली दिखता है पुट बाय के अंदर। देखो हम एक काम करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं डिलीट मारता हूँ, लो इसको मैं मारता हूँ आपके सामने डिलीट। ये देखो ये पुट बाय का चार्ट बन गया आपका, है ना, मैंने सिर्फ पुट बाय करी है, ठीक। पहले तो देखो पीओपी कितनी है इसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 30%। देखो मैक्स प्रॉफिट देखो अनडिफाइंड आ रहा है या नहीं आ रहा। लो एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर इसको भी समझ लेंगे। इसका हम लेंगे स्क्रीनशॉट, यहाँ पे हमने फुल पेज ले लिया, ठीक है। लो अब आराम से समझते हैं, आओ मेरी बात को ज़रा देखो ढंग से। अब क्या हो रहा है, ठीक, बात वही है, यहाँ पे पीओपी जो आपकी 30%, मैक्स प्रॉफिट अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब कि भाई आपने पुट बाय करा है, आपने पुट बाय जो करा है, ठीक है, कहने का मतलब आप ये बोल रहे हो कि भाई मेरे को प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट गिरेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जंप लगा देगा, नहीं, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे जाओगे, ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे जाओगे बस। और ये भी बहुत बहुत ज़्यादा मूवमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक। तो यानी कहने का मतलब ये तो सिर्फ थियरी है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, ये सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है चार्ट, ठीक है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती चीज़, ठीक। अब इधर आ जाओ, देखो वही बात, आपका मैक्स लॉस देखो वही निकल के आया जो हमने कैलकुलेट करा था, ठीक है। ये आप ज़्यादा ज़्यादा क्या खोओगे आप मुझे बताओ, जो आपने प्रीमियम दिया है, ये दिया है मैंने निफ्टी की एक लॉट कितने का, 50 क्वांटिटीज़ का, ठीक है, तो यही निकल के आएगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, और आगे आगे इससे आगे जाने की कोई ज़रूरत है नहीं अभी। तो यानी मैं देख रहा हूँ कि भाई अगर मैं पुट बाय भी करूँ तो भी मेरा मैक्स लॉस जो निकल के आ रहा है वो ज़्यादा है, ठीक। अब एक काम करते हैं छोटा सा, ये मैंने कंपेयर करा दिया, आओ ज़रा मैं इसको डिलीट करता हूँ मैंने इसको डिलीट करा और मैंने इसको भी डिलीट कर दिया, लो मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अब जब मैंने इसको डिलीट करा तो मैं कह रहा हूँ अब मेरा व्यू बेरिश है, तो बेरिश के अंदर पुट बाय कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं, आओ मैं कॉल सेल कर दूँ, ठीक है। आओ जनरली आप कॉल सेल कर रहे हो, तो कॉल सेल करने का मतलब क्या होता है, कॉल सेल करने का मतलब होता है आप बोल रहे हो कि मार्केट उस सर्टेन प्राइस से, जो सर्टेन स्ट्राइक प्राइस है उससे कम पे ही रहेगा।
तो मान लो मैं ऐसे रैंडमली आपके लिए क्या कर रहा हूँ, एक कॉल सेल कर रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ से कॉल सेल कर दी एक। अब कॉल सेल बिल्कुल ऑपोजिट डायग्राम होता है, ठीक है, पुट बाय का। इधर आओ देखो, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है और लॉस अनडिफाइंड होते हैं हमारे, ठीक है। सेलिंग के अंदर जो हमारे प्रॉफिट हैं वो लिमिटेड होते हैं। कैसे लिमिटेड क्यों है प्रॉफिट, ये भी सुन लो मेरी बात को। आपने एक कॉल सेल करी 73 रुपीज़ की, यानी 73 मल्टीप्लाई बाय 50, ये आपका होगा 3650 रुपये, जो यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं, ठीक। यानी आप ये पैसे रिसीव करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा ये ज़ीरो ही तो होगा, तो आपने 73 रुपीज़ तो रिसीव करोगे। ये कब रिसीव करोगे, जब मार्केट एक्सपायर होगा आपके स्ट्राइक प्राइस के नीचे, है ना, करेक्ट। तो हमारे पास मैक्स प्रॉफिट कितना आएगा ये, बट यहाँ पे मैक्स लॉस की बात करो, हम तो प्रॉफिट देखते ही नहीं, आप लोगों को पता है। हम तो इधर की बात करते हैं कि ये इसको देखना है हमें, तो बस ये ना हो हमें। तो यहाँ पे लॉसेस अनडिफाइंड है। मार्केट गिरा तो कब लॉसेस आपके बढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा, ठीक। अब वही बात, आप बोलोगे सर आप वहाँ तो इमेजिन नहीं कर रहे थे कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा था कि भाई सॉरी ये तो ऊपर जा रहा है, कि जब मार्केट गिर इतना आप यहाँ पे उसको ऊपर की तरफ बढ़ा दे रहे हो लॉस की साइड। तो इधर भी तो करते जब हमने पुट बाय करा। तो आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट केस सिनेरियो, ध्यान रखना। मैं तो प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं देता, हाँ मैं इसकी तरफ ज़रूर ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जो ग्रीन रीजन था, ऐसे जो ग्रीन रीजन था हमारा, ध्यान है ये वाला, ऐसे ग्रीन ऐसे जो डायग्राम बन रहा था, तो यहाँ पे जो ग्रीन रीजन का था इसकी तरफ मैं देख ही नहीं रहा भाई, मैं तो हमेशा इसकी तरफ देखता हूँ, इसकी तरफ। ये जो था, है ना, ये भी मेरा 6500 रुपये निकल के आ रहा था, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला रीजन तो अनलिमिटेड आ रहा है, इन्फिनिटी, बताओ, ठीक। तो क्या करा जाए, इसको कैसे, इसका रिस्क मैनेज करा जाए, कैसे रिस्क को मैनेज किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूं, इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। हाउ आई मैनेज माई रिस्क, ठीक। तो एक काम करते हैं, क्यों ना दोनों को मिला दें, क्यों ना दोनों को मिला दें और कुछ ऐसा करा जाए, ठीक है, जिससे हमारे ये लॉसेस कम हो और एक ठीक ठाक प्रॉफिट भी ले लें हम, ठीक है। यहाँ कौन सा प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ कौन सा ज़्यादा मिल रहा है, बहुत 3600 रुपये मिल रहे हैं आपको। हाँ इसका पीओपी अच्छी होगी, इसकी पीओपी अच्छी आएगी, इसकी पीओपी देखो कितनी आ रही है, 71% आ रही है। हाँ मान रहा हूँ इसके मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। बट जो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसके भी कम नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़े कम क्यों होंगे, वो हमने डेबिट स्प्रेड बनाया, बट हम उसका क्रेडिट स्प्रेड भी बना सकते थे, उसके बारे में बाद में बताऊँगा अभी, ठीक है। तो डेबिट स्प्रेड की जो वो होती है जनरली पीओपी, वो कम होती है, क्यों होती है बाद में बात करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं इसको भी रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है। आओ ज़रा हम फिर से देखो, हमारी 16 की एक्सपायरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 100 पॉइंट पीछे जा रहा हूँ। अब 100 पॉइंट क्यों पीछे जा रहा हूँ, बात की बात है, पहले भी ये सीखो जो मैं बात समझा रहा हूँ। मैंने बाय करा, मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट गिरेगा, मैंने पे कर दी 130 रुपये, बट मैं 130 रुपये पूरे देने नहीं चाहता मार्केट को। अगर कुछ अनहोनी हुई, मैं चाहता हूँ कि इसमें से कुछ रिसीव कर लूँ, तो मैंने 60 रुपये रिसीव करने के लिए एक सेल भी कर दिया और मेरी बन गई स्ट्रैटेजी पुट डेबिट स्प्रेड, ठीक है, जिसके अंदर कोई मेरे को कमी नहीं दिख रही। अगर मैंने ठीक से एनालिसिस करा हुआ है मार्केट का, तो मेरे को इसके अंदर कोई कमी नहीं दिख रही है, ठीक है। देखो समझने का तरीका है, आप मेरी बात समझो, मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ ना बात, ठीक है, वो आपके दिमाग में बैठ रही है। अगर आप 36 यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लो, ठीक है, आपको बता देंगे पुट डेबिट स्प्रेड होता क्या है, बता दिया। बट मेन बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो, मैंने जो कंपैरिजन कराया है दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो बात पता होनी, जिसको वो बात पता है ना, ठीक है, वो लॉसेस नहीं देगा, ठीक है। और वो बात क्या है, वो बात ये है कि भाई इमोशंस जो है ना आपके, जब मार्केट चल रहा होता है एकदम गिर रहा है, सीधा जल्दी जल्दी पुट बाय कर ली, कॉल सेल कर दी, नहीं, आप आराम से, गिर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप अपने दोनों लेग्स लो, ठीक है, आराम से, और रिस्क डिफाइन करके बैठो, छोड़ के चले जाओ, ठीक है, कहीं भी। मैं इस ट्रेड को डाल के छोड़ के चला जाऊंगा, कहीं भी देखूंगा भी नहीं। अगर अगर मेरे को ये वाला अमाउंट अफेक्ट नहीं कर रहा, समझ रहे हो, तो उसको मैं आराम से छोड़ के जा सकता हूँ, मेरा अकाउंट नहीं उड़ रहा। कितनी बढ़िया स्ट्रैटेजी है ये, देखो
कुछ नहीं करा। इतनी सिंपल, जितनी सिंपल स्ट्रैटेजी हम रखेंगे, जितने सिंपल तरीके से ट्रेड करेंगे, उतना ही बेस्ट है, उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रॉफिट की कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। ये गारंटी ले रहा हूँ इस बात की तो मैं। जितना सिंपल तरीके से ट्रेड करोगे, लोग RSI, MACD, VWAP, पता नहीं 36 तो इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और जिस दिन उनको लॉस हो जाता है उस दिन वो छोड़ देते हैं इंडिकेटर, फिर यूज़ नहीं करते उस इंडिकेटर को वो, ठीक। तो आप क्या करो, कुछ मत करो, मैंने तो आपको पता है ना, मैंने आपको दो चीज़ सिखाई हैं, एक है भाई सपोर्ट और एक है रेजिस्टेंस। बस इन दो को फाइंड करना सीख लो। रेजिस्टेंस टूटेगा तो बुलिश हो जाएंगे, सपोर्ट टूटेगा तो बेरिश हो जाएंगे, ठीक है। टूटेगा, यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लेगा तो साइडवेज खेलते रहेंगे जब तक टूटेगा नहीं। जब टूटा तो डायरेक्शनल, नहीं टूट रहा तो नॉन डायरेक्शनल। हम तो सब खेल सकते हैं, बायर थोड़ी खेल सकता है नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। हम तो सब खेल सकते हैं, हम तो डायरेक्शनल भी खेल रहे हैं, हम तो नॉन डायरेक्शनल भी खेल रहे हैं, और ज़्यादातर मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा जो डेबिट स्प्रेड है, ठीक है, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब इसकी कुछ कमियां हैं यार। सबसे बड़ी कमी है ये जो मैंने बोला कि मार्केट ज़्यादा टाइम क्या रहता है, साइडवेज रहता है, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, मार्केट ज़्यादातर क्या रहता है, साइडवेज रहता है। अब आप सोचो, मैंने बोला मार्केट जनरली ज़्यादा टाइम साइडवेज रहता है, आपने अपना एनालिसिस करा, आपको लग रहा है कि मार्केट बेरिश होगा, ठीक है, बट जनरली मार्केट बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज होके चला जाता है ना। सोचो इस ट्रेड के अंदर दो जगह हार रहे हो आप, तीन ही तो चीज़ें हैं। एक है मार्केट, देखो इधर सुनो मेरी बात, ठीक है, ये है बुलिश, ये है बेरिश, और ये है साइडवेज। तीन ही तो ट्रेंड्स हैं मार्केट के। चलो ये है हमारा बुलिश, ये है हमारा बेरिश, ठीक है, और ये है हमारा साइडवेज, ठीक है। चलो मुझे बताओ हमारी ट्रेड सिर्फ किस में जीत रही है? हमारी ट्रेड सिर्फ कौन से ट्रेंड में जीत रही है, जो पर हमने जो ट्रेड बनाई है? सिर्फ जब मार्केट क्या रहेगा, मार्केट रहेगा बेरिश। यानी हम दो जगह हार रहे हैं उस ट्रेड के अंदर। इसकी सबसे बड़ी कमी है, इसकी इस ट्रेड की सबसे बड़ी कमी है ये कि मार्केट अगर साइडवेज भी रह गया तो भी हार गया आप, ठीक। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड बनती वहां पे है जहां पे आपका प्रॉफिटेबल रीजन नहीं है। आप सोचो आप इसको एट दी मनी पे बना देते, सर अगर आप 100 पॉइंट अंदर नहीं जाते, ये नहीं जाते, वो नहीं जाते, तो भी यही तो रहते, यही तो है आपका बाइंग पॉइंट। लो, तो भी वही है बात। समझ रहे हो मेरी बातों को या नहीं समझ रहे? ठीक। तो यानी इस ट्रेड की सबसे जो बड़ी कमी है दैट इज कि हम इसके अंदर दो ट्रेंड के अंदर हार रहे हैं, ठीक है, और एक के अंदर जीत रहे हैं। तो मुझे इसकी पीओपी बताओ, बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ इसकी। हाँ 1/3, 1/3 तो होगी। अरे 1 को डिवाइड करोगे 3 से तो 33 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा, 33। तो उसके नियर बाई तो यहाँ पे आ रहा है, ये लो, उसके नियर बाई तो आ रहा है ये लो। क्या प्रॉब्लम है? ये रहा, ठीक। इसलिए पीओपी कम है इसका। ये कंटेंट नहीं देगा भाई कोई आपको, पहली बता रहा हूँ मैं, जो मैं बात समझा रहा हूँ। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, स्ट्रैटेजी में क्या एक बाय करा एक सेल करा, बट मेन बात है इसकी अंडरस्टैंडिंग, कि भाई अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये चीज़ चल रही है। तो इसके अंदर इसलिए आप दो जगह हार रहे हो, तो क्या किया जाए, ठीक। तो इसकी वजह से, और इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है, तो इसी की वजह से आपको मूव करके अंदर आना पड़ेगा, और मार्केट को यहाँ पे एक्सपायर होना पड़ेगा आपको पूरा प्रॉफिट देने के लिए, जो कि इतना आसान नहीं होता मार्केट के लिए मूवमेंट देना, ठीक है। उसमें लगते हैं सेलिंग और बाइंग प्रेशर, तब मार्केट मूव करता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कुछ नहीं है, डेबिट स्प्रेड बनाया 2 लेग्स वाला, ठीक है, ठीक। अब इसको और ट्रेड को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं? वैसे ये ट्रेड, इस ट्रेड में कोई बुराई नहीं है बिल्कुल भी, बट आप चाह रहे हो सर ये ना हमारे लॉसेस जो हैं अपोजिट साइड में बहुत ज़्यादा हो रखे हैं,
बताओ, 3500 रुपये लग रहे हैं ना ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रखा है, जल्दी बताओ। ऐसा लग रहा है क्या, ऐसा फील हो रहा है आपको? थोड़ी बात तो करनी पड़ेगी आपको। हाँ भाई, यार आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही मेरे पास। हाँ, 3500 रुपये देखो बहुत है, अभी एक लॉट पे है ना ये तो यार। जब लॉट साइज बढ़ाएंगे तो भी तो दिक्कत होगी हमें, है ना? तब क्या करेंगे हम, बताओ आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, क्या बनाना चाहिए? हाँ, तो रेशियो स्प्रेड बनाना चाहिए। अच्छा, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को क्या? अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। सुभाष जी भी कुछ भी बोलते हैं। अभी भी दिख रहा हूँ मैं आपको? ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल से काम करना है, ठीक? देखो इसको थोड़ा एक स्क्रीनशॉट लें पहले इसका। अब मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे जो हमारे लॉसेस हैं इनको कैसे कम करा जाए, और ये लॉसेस होते क्या हैं, ये क्या है, क्या ये आया यहाँ पे इतना अमाउंट किसकी वजह से आया, ठीक? एक्चुअली ये आपका नेट डेबिट है, नेट डेबिट। अब नेट डेबिट की अगर मैं बात करूं, नेट डेबिट का मतलब क्या है? नेट डेबिट का मतलब ये है कि भाई 130 रुपये हमने पे करे, है ना? और उसमें से कितने रिसीव कर लिए थे हमने? 70 रुपीज़ रिसीव कर लिए थे, है ना? 70 करे थे ना, कितने करे थे? 60 रुपीज़ रिसीव करे थे, हाँ कितने करे थे? 60 रुपीज़ हमने इसके अंदर से रिसीव कर लिए थे। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा था? हमारे 70 रुपीज़। तो ये जो 70 रुपीज़ है नेट डेबिट है, यानी जितना आपने पे करा उसमें जितना रिसीव कर लिया, जो नेट डेबिट बच रहा है, ये जो नेट डेबिट है ना, ये आपका लॉसेस हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? ऐसे 70 रुपये आपने पे कर रखे, मल्टीप्लाई बाय निफ्टी का लॉट, तो 3500 आ तो गया। समझ गए बात को? ये लॉस आपके हैं। तो वो नेट डेबिट, वो जो नेट डेबिट है, अगर उसको हम कम कर देंगे, है ना, समझे बात को? नेट डेबिट को अगर मैं क्या कर दूं, कम कर दूं, तो मेरे यहाँ के लॉसेस कम हो सकते हैं। हाँ या ना में जवाब दो पहले मुझे, बताओ आप लोग बताइए। अगर मैं नेट डेबिट ये 70 रुपये यहाँ पे कम कर दूं, ये 70 रुपये को रिड्यूस कर दूं, तो क्या ये लॉसेस कम हो जाएंगे? हाँ या ना? तो वो कैसे रिड्यूस करूं? वेरी गुड, हमें एक्स्ट्रा क्रेडिट लेना पड़ेगा। हमें एक्स्ट्रा क्या लेना पड़ेगा? हमें एक्स्ट्रा क्रेडिट लेना पड़ेगा, और कुछ थोड़ी करना पड़ेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम आज जाएंगे, हम बोलेंगे भाई हमने 60 रुपये ले लिए हैं, अब 60 का भी आधा कर लो, लगभग 30 के अराउंड जो मिल रहा है आपको, ये रहा 30, इसको सेल कर दो, 30 रुपये और ले लो, अपने 30 रुपये और वसूल कर लो। बताओ भाई, बोलो। बताइए, हो गए कम? अब देखो हमने क्या करा, हमने 130 रुपये में से, 130 रुपये में से क्या बचा था हमारे पास? हमने 60 ले लिए, 70 बच गए थे। अब उसमें से भी हमने 30 ले लिए, तो कितने बच गए होंगे? 40। अब ये हमारा नेट डेबिट है 40, तो 40, 40 ही है ना, कितना? 40 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना आ जाएगा? 2000। अब हमारे अपोजिट साइड के जो लॉसेज है ना, अपोजिट साइड के, अरे यार हाँ, या अपोजिट साइड के, तो अनडिफाइंड क्यों वो बाद में बताऊंगा। अपोजिट साइड के जो लॉसेज हैं हमारे यहाँ के ना, ये 2000 हो गए हैं, 2000 भी चेक भी करवा रहा हूँ मैं आपको, ये 2000 हो गए हैं। और ये कैसे कम हो पाए? क्योंकि आपने अपना नेट डेबिट 70 से 40 पे कर दिया। कैसे? एक्स्ट्रा क्रेडिट लेके। क्रेडिट कैसे लेते हैं? सेल करके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर बात करी जाए इसकी प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई सॉल्यूशन निकालोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि जो हमारे ऑपोजिट साइड के लॉसेस थे ना, ठीक है, बल्कि प्रॉफिट था, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा सेलिंग कर दी है, इस वजह से ऐसा हो रखा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है,
बट आप मुझे बात बताओ कि मार्केट आपको जब यहाँ पे जा रहा होगा, ये थोड़ी कि आज आपने ट्रेड डाली कल मार्केट यहाँ खुला, ऐसा तो नहीं है ना। तो जब मार्केट यहाँ जाएगा तो उससे पहले यहाँ पे भी तो आएगा, है ना, जो कि आपने ट्रेड में देखा था जब हमने पीडीएस डाला था। लास्ट पीडीएस हमें 9,000 रुपये देके गया है, 9,000 बहुत होते हैं, ठीक है। तो यानी जब वो वहां जाएगा तो पहले यहाँ पे भी तो आएगा। तो हमें इसको तो ग्रीन करना आता है, बहुत सिंपल है। ये जो आपने एक्स्ट्रा सेल करा हुआ जिसकी वजह से ये हुआ उसको हटा दो, बुक कर लो, नीचे की तरफ आपका ग्रीन हो जाएगा पूरा का पूरा। कितना सिंपल है, बात समझे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब हम मेन बात यहाँ की हो रही है अपोजिट साइड के लॉसेस की, इन लॉसेस की बात हो रही है। ये जो लॉसेस हैं हम कैसे कम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रेडिट लेके। अब देखो एक बहुत अच्छी बात समझाता हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे सर तो एक काम करते हैं, ठीक है, बताओ आप कुछ बोलना चाह रहे हो वैसे इसके ऊपर, मैं तो बोल ही रहा हूँ। आप कुछ बोलना चाह रहे हो कि सर इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, बताओ। अब एक्स्ट्रा क्या है इसके अंदर, एक्स्ट्रा ये है कि आप ये भी तो सोचो, अगर 40 रुपये का डेबिट रह गया है तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, ये 40 भी हटाओ ना, आप 30 रुपये का क्रेडिट और ले लो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ चलो ले रहा हूँ 30 रुपये का क्रेडिट, कितने रह जाएंगे 10 रुपये। तो ऑपोजिट साइड का जो हमारा ये है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। बट आप ये सोच रहे हो जब एक सेल करने की वजह से ये लॉसेस नीचे की तरफ बढ़ गए थे, एक और सेल करोगे तो ये जो ब्लू लाइन है ये लॉसेस आपके बहुत तेजी से बढ़ेंगे। अगर अपोजिट गया मतलब आपकी तरफ भी आएगा बट उससे एरिया से आगे निकल गया तो ये जो ब्लू लाइन है ना आपकी ये बिल्कुल यहीं से गिरेगी ऐसे। देखो दिखाता हूं मैं आपको क्या कह रहा हूं मैं बात, इसको हटाएं पहले, चलो इसको डिलीट ही करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने सोचा था चलो यहीं से कर देते हैं इसको एडिट। यहाँ पे मैं गया इसका एक लॉट और बढ़ा दिया, तो एक लॉट बढ़ाने का मतलब क्या है, एक लॉट बढ़ाने का मतलब है कि अब हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया है। बताओ जो मैंने बोला था वो हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ या ना में जवाब दो, बताओ भाई। जो बोला था वो हुआ नहीं हुआ। लॉसेस कितने हैं देखो, लॉसेस अपोजिट साइड के लॉसेस पता है कितने हैं, देखो 500 रुपये, 500 रुपये के लॉसेस रह गए, ठीक है। ये दिख नहीं रहा आपको, देखो एक्सपायरी पे लॉस कितने हो रहे हैं 500 रुपये के। अच्छा आपके एरिया में आके फंसा तो 12,000 मिल रहे हैं ऑन एक्सपायरी, 12,000। बट इस ट्रेड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ, कौन बताएगा क्या प्रॉब्लम है इस ट्रेड के अंदर। कितनी स्टीप है, अगर मार्केट नीचे जाएगा, एक तो हाँ मार्केट अगर देखो नीचे जा रहा है, ये दिख रहा है कितनी जल्दी आपके लॉसेस बढ़ना स्टार्ट हो रहे हैं, देख रहे हो आप अपने लॉसेस देखो कितनी जल्दी बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ब्लू वाला देखो, ठीक। तो ये प्रॉब्लम है इसके अंदर बस, ठीक है, अदरवाइज और कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ट्रेड को थोड़ा सा दूर बनाया जाए, यहाँ कहीं 150 पॉइंट, 100 पॉइंट की जगह अगर आपको 2 एक्स्ट्रा सेल करने हैं तो थोड़ा 150 पॉइंट ले लो, समझ रहे हो मेरी बात को, ताकि आपको मौका मिल जाए। और मान लो मार्केट ने यहीं पे थोड़े दिन टाइम बिताया ऐसे ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो ये ब्लू लाइन अंदर जाने लगेगी, और जब ये ब्लू लाइन हमारी अंदर जाएगी, ठीक है, तो फिर तो मज़े आ जाएंगे। अपोजिट साइड लॉसेस है नहीं, ठीक है, और इधर हमारे ग्रीन एरिया के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रीजन है, ठीक है। बट इसके अंदर एक छोटी सी बात है, आप वैसे अच्छा एक बात बताओ, लो पहले एक काम करते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं मान लो ये नीचे जाने लगा, यहां से ये नीचे जाने लगा, तो नीचे जाएगा, मान लो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डर है, जिस दिन आपने ट्रेड डाली उस दिन यहाँ पे आ गया और हल्के से आपको लॉसेस दिखने लगे 800 रुपये के, ठीक है। मान लो 800 रुपये के लॉसेस दिख रहे हैं, इतने ही दिखेंगे लगभग। मैक बैटरी इज लो, एक सेकेंड रुकना ज़रा।